अस्सलामुअलैकुम। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी हा हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। आज हम जिस उन्वान पर सबक पढ़ेंगे वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इंशाअल्लाह इससे आज जो सबक पढ़ेंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बिअसत से लेकर हिजरत तक इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे। इसका आज पहला पार्ट पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा, ज़रूर सुने। हालात बिअसत शरीफ ता हिजरत। इस उन्वान पर कदम उठाने से पहले मुनासिब बल्कि ज़रूरी मालूम होता है कि इस वक्त अरब और बाकी दुनिया की दीनी और इखलाकी और रूहानी ताकत रूहानी हालत जो थी उसका मुजमल बयान पेश किया जाए, जिससे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की ज़रूरत व अहमियत साबित हो जाए। दुनिया की जो इस वक्त हालत है उसका बारे पढ़ते हैं। दुनिया की हालत। अरब पहले दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद उनकी साहबजादे हज़रत काबा के मतवली बने। उनके बाद कबीला जरहम मतवली हुआ। इस कबीला को उमरू बिन नजमी ने, जो कबीला ख़ज़ा का सूरत आला था, बैतुल्लाह शरीफ से निकाल दिया और ख़ुद मतवली बन गया। इसका असल नाम उमरू बिन रबिया बिन आरसा बिन उमरू बिन आमिर अज़दी था। अरब में बुत परस्ती का बानी यही शख्स था। इसने साइना देनिया और कबीरा आमिया की रस्म ईजाद की थी। एक दफ़ा ये सख्त बीमार हो गया। किसी ने कहा कि वाक़या शाम में एक गर्म पानी का चश्मा है, अगर तुम उसमें गुस्ल करो तो तंदुरुस्त हो जाओगे। इसलिए ये बिलका में पहुंचा और इस चश्मा में गुस्ल करने से अच्छा हो गया। वहाँ उसने लोगों को बुत की पूजा करते हुए देखा। पूछा, ये क्या हैं? उन्होंने कहा, इनकी वसीला से बारिश की दुआ करते हैं और इनके वसीला से दुश्मन पर फतह पाते हैं। ये सुनकर उसने दरख्वास्त की कि इनमें से कुछ मुझे भी इनायत कीजिए। गर्ज उसने 2 बुत ला कर काबा के गिर्द नस्ब कर दिए और अरब को उनकी पूजा की दावत दी। इस तरह अरब में बुत परस्ती शाया हो गई, जिसका जाली खाका झेल में दर्ज किया जाता है। बुत का नाम था बुद्ध। मकाम बुद्ध जन्नतुल जन्नल जो दमिश्क मदीना के औसत में है। पूजने वाला कबीला कलब। उसके बाद अगला बुत है कैफियत बुत अंकल जाद। ये बुत तो बमुश्किल इंसान बुजुर्ग पेशा था, जिस पर 2 मनकूश थे। ये बतौर अज़दवा और बतौर चादर तलवार आड़े लटकाए हुए और कमाने शाने पर सामने एक थैली में नेज़ा और झंडा था और एक तुर्कश थी जिसमें तीर थे। अरसाजदारी अपने बेटे मालिक को 2 देकर इस बुत के पास भेजा करता था और कहा करता था कि अपने माबूद को पिला लाओ। अगले बुत का नाम सवा। मकाम बुत रबात और पूजने वाले थे वो बज़ैल
کیفیت جوالیان بنوانے اس بت کے خادم یا پجاری تھے۔ بت کا نام تھا اگلے کا یغوث۔ مقام بت مزے حج، پوجنے والے مزے حج و اہل جرش۔ کیفیت مزہ بن میں بھی ایک کا ٹیلہ کا نام ہے۔ اگلا بت کا نام تھا یعوق۔ مقام بت خیوان، پوجنے والے ان اور ہمدان اور ان کے نواح کے لوگ یمن میں۔ کیفیت خیوان صنعا یمن سے مکہ کی طرف 2 دن کا راستہ ہے۔ بت اگلے ملک کا نام تھا، بت کا نام نصر۔ مقام بت بلخا، پوجنے والا امیر۔ کیفیت بلخ سرزمین سبا و یمن میں ہے۔ خمیر نصر کو پوجتے رہتے یہاں تک کہ مڈوانکے نے ان کی یہودی بنا لیا۔ اس طرح خمیر کے لیے تبدیل مذہب سے پہلے سنہار یمن میں ایک مندر نام تھا جس پر وہ قربانیاں چڑھاتے تھے۔ اگلے بت کا نام ہے فلس بشکل انسان۔ مقام بت اجا، پوجنے والے فلمی۔ اور اگلی کیفیت اس کی تھی قبیلہ ونشن کے 2 پہاڑ تھے مدینہ منورہ سے جانب شمال مسئلہ کے فاصلہ پر ہیں۔ اس بت پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ اگر کوئی جانور بھاگ کر اس کے پاس میں آ جاتا تو وہ اسی کو ہو جاتا۔ ایک روڈ سے اس کا پجاری میسیفی نام ایک عورت کی اونٹنی بھگا لایا اور اس بت کے پاس لا کر باندھ دی۔ عورت نے اپنے ہمسایہ سے شکایت کی، وہ اونٹنی کو کھول کر لے گیا۔ پجاری نے بت سے فریاد کی مگر کچھ نہ بنا۔ عدی بن حاتم نے دیکھ کر بت پرستی چھوڑی اور عیسائی ہو گئے، پھر میں بمشرف اسلام ہوئے۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ کل پھر ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔